अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहीम। आज जिस तरह हमने एंटिसिपेट किया था, हमज़ा शहबाज साहब की भी जो ज़मानत है वो लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी ज़मानत में तो उनकी वो रिजेक्ट हो गई, इसलिए कि हमज़ा शहबाज साहब ने वो दरख्वास्त थी वापस ले ली और वो डिसमिस हो गई उनकी जो ज़मानत थी। उसके बाद वो गिरफ़्तार हो गए। वहाँ पर हल्ला गुल्ला किया इन्होंने, अदालत के दरवाज़े तोड़े, लाइब्रेरी के दरवाज़े तोड़े और बड़ी गालियाँ दी। एक फ़रज़ाना भट्ट खातून ने, जो उनकी शायद एमपीए हैं या साबका एमपी हैं, लेकिन उनके एक लीडर हैं, उन्होंने एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारा और पूरी वो वीडियो जो है वो वायरल है, जिसमें नज़र आ रहा है कि इस तरह से तो कानून जो है वो अपना डेफिनेटली उसको कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए। और जो ये इस तरह बावर्दी पुलिस पर जो उन्होंने हाथ उठाया और जो अदालत पर हमला किया है, उसको बिल्कुल हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पर बताने की जो ज़रूरत है कि ये जो ज़मानत क़बल गिरफ़्तारियों का जो सिलसिला है, अब इसमें अदालत बड़ा स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो कर रही है। ये सब कुछ हुआ है और इसका क्रेडिट जाता है जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि केस की ऑब्ज़र्वेशन में दी केस में कि जो ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी का जो एक रास्ता था, ये 1949 में कोर्ट ने निकाला था। और इसका मकसद ये था कि कोई इज़्ज़तदार आदमी या कोई वाकई जेन्युइनली कोई आदमी अगर कहीं पे विक्टिमाइज़ हो रहा है तो उसको ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी दे दी जाए, उसको रिलीफ़ दे दिया जाए। लेकिन ये तो अब एक राइट बना लिया गया और जो क्रिमिनल हैं, जो करप्ट आदमी हैं, वो ज़मानत क़बल गिरफ़्तारी इसलिए लेते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन में शरीक ना हो। तो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने उस हदायतुल्लाह केस में ये ऑब्ज़र्वेशन दी थी कि वक्त आ गया कि हम इसको देखें और इसका एडवांटेज किसी को ना लेने दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये ऑब्ज़र्वेशन थी, उसको देखा, सुना, समझा, कानून के मुताबिक फिर उन्होंने जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब की अबूरी जो ज़मानत थी उसमें तौसीह नहीं की, उसको रिकॉल किया। हमज़ा शहबाज साहब भी नैब से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में शरीक नहीं हो रहे थे, उनको भी आज फारिग कर दी गई, उनकी भी ज़मानत भी, उनको भी गिरफ़्तारी उनकी भी हो गई। अब और क्या आगे क्या होगा? मज़ीद जो एहतसाब होने जा रहा है उसमें अब बड़े बड़े नाम जो हैं वो आने की उम्मीद है। उसमें एक तो केस है जो खुर्शीद शाह साहब सबसे पहले जिसके हमें नज़र आ रहा है कि शिकार होंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में बेंच फ़ैसला देगा। 269 एम्प्लॉइज़ थे जो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में एक खुर्शीद शाह साहब की कमेटी थी, उन्होंने उनको रीइंस्टेट किया और जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने उसको इंडोर्स किया। वो नैब के पास रेफरेंस था एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, उन्होंने उसको पेंडिंग इसलिए कर लिया कि वो पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई थी। कल उसका फ़ैसला आ रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर फ़ैसला दे दिया और ये करार दे दिया कि ये सारी अपॉइंटमेंट्स वाकई कमेटी ने इलीगल की हैं, रीइंस्टेटमेंट जो थी, तो फिर खुर्शीद शाह साहब के बारे में रेफरेंस तैयार है, फौरी तौर पर उनके पकड़े जाने का इम्कान है। दूसरी जो बड़ी गिरफ़्तारी होने वाली है वो सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना ये जो सारा फेक अकाउंट केस है इसमें अलेजिडली उनका एक बहुत बड़ा रोल है और उनका नाम भी आपको पता है ECL में डाल दिया गया था पहले। तो नैब ज़राए के मुताबिक अब जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी जो आगे चल रही है उसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह अगले 2-4 दिनों में, 5 दिनों में उनकी गिरफ़्तारी का इम्कान है। इसके अलावा नून लीग की जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, LNG का जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से रेफरेंस और वो इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो भी इस मरहल पे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ रही है, मरीम नवाज़ साहबा के हवाले से भी अगले 2-3 दिनों में एक इंक्वायरी खुल रही है, एक नई इंक्वायरी। वो भी उनको, जब वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थी अपने वाले साहब के साथ, तो उनको यूथ लोन का भी इंचार्ज बनाया गया था और भी बहुत सारी उनके पास इख्तियारात थे। तो कहीं पे इर्रेगुलरिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आपको पूरी उनकी तफसील, जो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होने लगी है, अगले 2-3 दिनों में हम आपको पूरी उनकी तफसील से आगाह कर देंगे। मरीम नवाज़ साहब अभी रडार में है और ये जो जिस केस में आज हमज़ा शहबाज साहब की ज़मानत जो है वो कैंसिल हुई है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इसमें उनके भाई सलमान शहबाज भी पकड़े जाएंगे और उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे। वैसे शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत का मामला है वो 14 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच उसको सुन रहा है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की सरबराही में। अब उसको अब हो सकता है 1-2 तारीखें उसमें
पड़ जाएं, लेकिन ये भी ज़मानत का फ़ैसला हो जाएगा और नैब ने उनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ वहाँ पर मूव किया हुआ है। तो लग ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी उन्हीं लाइन्स के मुताबिक होगा जो चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो बातें कही हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब अभी जेल पहुँचे ही हैं नैब के पास, तो साथ ही उन्होंने चेयरमैन नैब को भी दरख्वास्त दी है और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत में, नैब अदालत में भी ये कहा है कि मुझे चाहिए 2 खिदमतगार चाहिए, अगर मुझे खिदमतगार नहीं मिलेंगे तो मैं शायद वो नहीं कर सकता, मेरी जान को ख़तरा है, मैं अपनी दवाइयों को मैं काबू नहीं कर सकता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें अब आप देखें कि ये जेल में गए हैं। अच्छा, इस पर बात करने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ, हमज़ा शहबाज साहब गए हैं। अब हमज़ा शहबाज साहब के लिए जो सामान गया है, देखिए उसमें पंखा, कूलर, उसमें आइस बॉक्स, उनके ट्राउज़र्स, उनकी टी शर्ट्स, फिर नाक साफ़ करने वाली मशीन, पाँव साफ़ करने वाली मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश, डोंगे, चमचे, प्लेटें। मुझे ये बताएं, ये जेल गए हैं, ये ससुराल गए? ये भी हुकाम को चाहिए कि जो जेल जाता है तो उसको जेल वाला माहौल ही मिले। अगर वो वहाँ पर भी उसी तरह आसाइश और आराम से रहेगा तो फिर उसने क्या, यही वजह है कि ये लोग पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत है वो देने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक होटल के कमरे में डाला था सबको और गद्दे दे दिए थे कि बस इधर ही सोना है तुमने, और फिर वो मजबूर होके महीने 1.5 के बाद उन्होंने पैसे दे दिए। अब ये खिदमतगार इनको मिल रहे हैं, इनको अपना सामान मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, तो ये तो जेल में नहीं है। तो जेल का माहौल पैदा करें, जब तक आप जेल का माहौल पैदा नहीं करेंगे तब तक ये पैसे नहीं देंगे। तो ये इनको नैब को इसकी देखने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें क्या जो दूसरे लोग गिरफ़्तार होते हैं क्या उनको प्रोवाइड की जाती हैं? अगर उनको भी प्रोवाइड नहीं की जाती तो इनको क्यों प्रोवाइड की जा रही हैं? पहले भी जो आसिफ अली जरदारी साहब ने जेल में टाइम गुजारा वो जेल में थोड़ी था। उन्होंने वो पूरी एक क्लास थी उनके पास, बैरिक्स ली हुई थी, मुशक्ती थे, वहाँ पे एसी लगे हुए थे, फ्रिज पड़े हुए थे, टीवी पड़े हुए थे, बेड था, मालिशें की जाती थी, वॉक करते थे, मज़े से घूमते फिरते थे, और साथ में कि जी साथ में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला भी बन गया हूँ, और आज भी वो कहते हैं मैं 11 साल जेल में रहा। वो जेल थोड़ी थी, वो तो एक जेल के नाम पर एक बड़ी पुरतकल्लफ और बड़ी एक आसाइश वाली ज़िंदगी थी। तो आने वाले दिन बड़े डिसाइसिव हैं और अब नज़रें जमी हुई हैं। लंदन से भी ये ख़बरें हैं, स्कॉटलैंड यार्ड अल्ताफ़ साहब से भी पूछगिछ कर रही है। और एक चीज़ और, उनका जो इस वक्त ये स्पेकुलेशन है, ये रिपोर्टेडली बहुत सारे ये लगाया गया है, इल्ज़ाम है बहुत सारी मीडिया में कि उनके पीटीएम से भी ताल्लुकात हैं और वो उनकी फ़ंडिंग में भी शरीक हैं। ये अभी इल्ज़ामात हैं और प्रूव नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। आने वाले चंद दिनों में बहुत कुछ होगा। मैं आज रात पाकिस्तान चला जाऊंगा, रास्ते में हूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जल्द आपसे वीडियो के ज़रिए रब्ता होगा और आपको ताज़ा तरीन चीज़ें बताते रहेंगे। मेरे वाले साहब के लिए दुआ करें, वो उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमत करें।